हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं लिंजी को, जो कि घर में आते ही देखती है कि उसके हस्बैंड का ड्रेस साथ ही एक लड़की का ड्रेस पड़ा हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाती है और फौरन ही बेडरूम में जाकर डोर को ओपन करती है। तब वो देखती है कि लिंजी के साथ उसका हस्बैंड इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर बेबे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड होकर मेरे हस्बैंड के साथ ये सब कैसे कर सकती हो। ये सुनकर लिंजी बेबे को डिवोर्स पेपर पकड़ा देती है। कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड अब तो रहना ही नहीं चाहता है। लेकिन बेबे को ये बात पर यकीन नहीं होता और वो अपने हस्बैंड को पकड़कर रोते हुए कहती है कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, और फिर तुम इस तरह के तो हो ही नहीं, सिर्फ तुमने मुझसे प्यार किया है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तभी लिंजी बेबे को एक स्लैप करती है और कहती है कि उसकी खामोशी देखकर तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम्हें यहाँ से फौरन ही चले जाना चाहिए। तुम्हें तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। वैसे भी तुम तो इसके साथ इतने सालों तक रह ली, अब मुझे चांस मिलना चाहिए। ये कहकर बेबे को भगाने लगती है। उसकी ये बात सुनकर बेबे रोने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड चेंग से पूछती है कि मेरे यकीन के भरम को या तो तोड़ दो या फिर जोड़ दो। बस अपनी जुबान से चेंग तुम एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ना कि इससे। बेबी की यह बात सुनकर भी चेंग को उसके प्यार का एहसास नहीं होता। वो कह देता है कि बेबी मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं तो लिंजी से प्यार करता हूँ। चेंग की ये बात सुनकर बेबी पूरी तरह से टूट जाती है। आंखों में ढेरों आंसू और दिल में तूफान के सैलाब उमड़ने लगते हैं और माइंड में तो मानो आंधियों का झोंका उसको जमीन में गिराने को तैयार खड़ा होता है। फिर भी वो खुद को संभालते हुए रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। कार ड्राइव करते हुए बेबी खुद को पास्ट में जाने से रोक नहीं पाती। उसकी नजरों के सामने चेंग के वो पुराने पल याद आने लगते हैं, जब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। चेंग हमेशा ही बेबे से कहता था कि कुछ भी हो जाए वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। फिर आज ये ऐसा क्या हो गया कि चेंग बदल गया। यही सब सवालों में उलझी बेबे अब तक जाने कितने आंसुओं को गिरा चुकी थी। फिर ये सोचकर खुद को सुकून देती है कि लोगों के बदलने में शायद ज्यादा वक्त नहीं लगता। कल वो मेरे साथ था, आज किसी और के साथ था। यही इंसानी फितरत है। तभी बेबी की नजर एक रिपोर्ट पर पड़ती है जो कि बेबे की ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि बेबे प्रेग्नेंट है। और यही गुड न्यूज वो चेंग को बताने के लिए आई थी। ये देखकर वो और ही तेज रोने लगती है, जिस वजह से सामने आती ट्रक से बेबे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बेबे को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वो ट्रक ड्राइवर किसी को कॉल करके कहता है कि उससे जो काम कहा गया था वो उसने कर दिया है, यानी कि ये एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट कराया गया था। खैर अब हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेंग अपने असिस्टेंट पर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और उसके गुस्से की वजह ये होती है कि 6 साल के बीच अभी तक बेबे उसे कहीं भी नजर नहीं आई है, न कि चेंग उसकी तलाश तब से ही कर रहा है। खैर असिस्टेंट के बताने के बाद ये पता चलता है कि अब भी चेंग को बेबे मिली नहीं है। अब चेंग असिस्टेंट से कहता है कि उसकी न्यू सेक्रेटरी कब आएगी, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि वो बस आने ही वाली है। अब दोनों लोग ऑफिस से बाहर जाने लगते हैं। तभी कंपनी में एक लेडी की एंट्री होती है जो कि चेंग के बिल्कुल साइड से होकर गुजरती है। उसकी परफ्यूम की महक से चेंग को याद आता है कि ये तो बेबो की परफ्यूम है, इसलिए वो उस लड़की को रोक कर कहता है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आई है। तभी वो लेडी कहती है कि वो मिस सैंग है, वो आज ही ज्वाइन करने के लिए आई है। बेबे का भी सरनेम सेम ही होता है, इसलिए चेंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि यही आपकी सेक्रेटरी है। ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद हमें बेबे के बॉडी पर कुछ निशान को दिखाया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये बेबे ही है। एक्सीडेंट में काफी चोट लग जाने की वजह से इसके फेस की सर्जरी कर दी गई थी, इसीलिए इसका फेस अब बिल्कुल बेबे जैसा नहीं रहा है। तभी हमें बेबे का एक बेटा भी दिखाया जाता है जो कि अब 5 साल का हो गया था, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी थी कि जिसे ठीक करने के लिए उसके डैड का ब्लड चाहिए होता है, तभी वो ठीक हो सकेगा। यानी कि बेबे अपने बेटे को ठीक करने के लिए
चैंग के पास आई होती है, साथ ही अपने बदले को लेने भी आई होती है। अब थोड़ी देर के बाद चैंग बेबे को कॉल करके अपने ऑफिस में बुला लेता है। कहता है कि क्या वो उसे पहले से जानती है, लेकिन बेबे इनकार कर देती है। कहती है कि वो तो इस शहर में पहली बार आई है, कैसे वो किसी को जान सकती है। लेकिन चैंग को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी खुशबू और तुम्हारा सरनेम सेम उसी पर्सन की तरह है जिसे मैं जानता हूँ। जिस पर बेबे कहती है कि क्या वो आपकी जिंदगी में इतना खास था कि आपको उसकी खुशबू अभी तक याद है। जिस पर चैंग हाँ कहता है। फिर बेबे के पास आकर कहता है कि इंसान की शक्ल तो बदल सकती है, लेकिन खुशबू कभी नहीं। चैंग की ये बात सुनकर बेबे घबरा जाती है और चैंग के कपड़े पर कॉफी गिरा देती है। अब वो उसे साफ करने लगती है, तभी चैंग उसे मना कर देता है। अब बेबे ऑफिस से बाहर चली जाती है। घर आने के बाद चैंग बेबे को कॉल करता है और कहता है कि अभी एक क्लाइंट से मिलना है, तो हमें हमारे साथ जाना होगा। ये कहकर उसे एड्रेस सेंड कर देता है। अब बेबे उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां पर ये लोग काफी ड्रिंक करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। चैंग इतना ड्रिंक पी लेता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी बेबे उसके पास जाती है और गुस्से में उसे मारने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है। तभी उसके शर्ट की बटन को खोलने लगती है। चैंग को उसकी ये आहट महसूस होती है, तब वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बेबे बेबे कहने लगता है। ये सुनकर बेबे काफी डर जाती है और वो बाहर निकल जाती है। तभी उसे असिस्टेंट मिल जाता है, जिससे बेबे कहती है कि बॉस ने बहुत पी ली है, तुम फौरन ही उन्हें घर लेकर जाओ। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि वो कितनी भी क्यों ना पी लें, लेकिन कभी अपने होश को नहीं खोते हैं। ये सुनकर बेबे सोचने लगती है कि यानी वो नाटक कर रहे थे। अगले दिन चैंग जब ऑफिस जाता है तब बेबे को बुलाता है और कहता है कि आज ही मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, क्योंकि कल रात तुम जो करना चाह रही थी वो सब एक सेक्रेटरी का काम नहीं है। जिस पर बेबे चुप हो जाती है और कहती है कि एक चांस वो उसे दे दें, लेकिन चैंग उसे चांस नहीं देता। बदले में कहता है कि वो अपना सारा सामान ऑफिस से लेकर चली जाए। यह सुनकर बेबे उसके पास से चली जाती है। कुछ देर के बाद चैंग जब बाहर आता है तब वो एक एम्प्लॉय से कहता है कि क्या बेबे जा चुकी है, वो अपना सामान क्यों नहीं लेकर गई। जिस पर वो कहती है कि हॉस्पिटल से उनको कॉल आई थी, इसलिए वो चली गई और ये कहकर गई है कि कल ही वो अपना सामान यहाँ से लेकर चली जाएंगी। ये सुनकर चैंग जाने लगता है। तभी वो बेबे के डेस्क पर देखता है वही फ्लावर्स को, जो कि बेबे को बहुत ही पसंद हुआ करता था। खैर अब चैंग अपने ग्रैंडपा के पास हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर एक बच्चा आता है। अचानक ही चैंग को पापा कहने लगता है, जिस पर चैंग कहता है कि वो उसका फादर नहीं है। तब वो बच्चा कहता है कि कुछ अंकल उसके पीछे लगे थे, उनसे बचने के लिए उसने उसको डैड कहा। चैंग को हंसी आ जाती है। वो सोचता है कि ये बच्चा कितना चालाक है। तब चैंग कहता है तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। जिस पर वो बच्चा कहता है कि वो अपने मॉम के साथ रहता है और उसके फादर बहुत दूर चले गए हैं, वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, वो कभी भी उससे मिलने आते ही नहीं हैं। ये सुनकर चैंग को और भी वो अच्छा लगने लगता है। वो कहता है कि बच्चा कितना प्यारा है। खैर वो बच्चा चैंग को एक चॉकलेट देकर यहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद चैंग देखता है कि वो बच्चा बेबी के साथ बैठा हुआ है और वहाँ पर एक डॉक्टर है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है। खैर ये सोचते हुए वो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि जिस दिन बेबी आएगी उस दिन ही उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए वो दवा को ना लाएं, बेबे को ले आएं। ये सुनकर चैंग खामोश हो जाता है। फिर वो बेबे के बारे में सोचने लगता है कि उसने उसके साथ क्या क्या किया था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें बताया जाता है कि बेबे जब छोड़कर जाने लगी थी तब चैंग उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन लिंदी ने उसे रोक लिया था। ये सोचते हुए वो प्रेजेंट में आता है और सोचने लगता है कि आखिर बेबे कहाँ चली गई है, कब वो उससे मिलेगी। इसके बाद वो बेबे को मैसेज करता है और कहता है कि वो उसको पिक करने के लिए आ जाए। बेबे अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, लेकिन चैंग के मैसेज को पढ़कर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि चैंग रोड पर बैठा ड्रिंक कर रहा है। ये देखकर बेबे उसे मना करती है, कहती है कि टेंशन का हल ड्रिंक से तो नहीं हो सकता है, उसकी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ड्रिंक करे। जिस पर चैंग कहता है कि उसे क्या दिक्कत है। तब वो अपने चोट के निशान को दिखाने लगती है, जिस पर चैंग कहता है
कि बाहरी चोट तो सिर्फ दर्द देती है, लेकिन अंदरूनी चोट इंसान को खा जाती है। मैं तो हर पल मर रहा हूँ, लेकिन इस दुख को कोई देख भी नहीं सकता है। चैंग की ये बात सुनकर बेबे उसे समझाने लगती है, साथ ही उसके कोट में एक फ्लावर भी लगा देती है। अब इसके बाद इन लोग पानी की छींटें एक दूसरे पर डालकर खेलने लगते हैं। तभी ये लोग एकदम करीब आ जाते हैं। चैंग को उसमें अपनी वाइफ बेबे नजर आने लगती है, जिस वजह से इन लोगों में किस हो जाती है। फिर इन लोग बेडरूम में चले जाते हैं। किस के बाद इन लोग इंटीमेट होते हैं। तभी बेबे को वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। तब वो चैंग को धक्का देकर उठ जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।